राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज अपना डेली जी के डोज के अंदर जो पॉइंट है ये महलों से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। और महलों से संबंधित अपने आज कौन सा क्वेश्चन रहेगा डेली जी के डोज के अंदर? 19 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का हवा महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का हवा महल कहाँ स्थित है? राजस्थान का हवा महल अपने कहाँ पर है? जयपुर के अंदर राजस्थान का हवा महल अपने स्थित है। अगर अपने बात की जाए हवा महल से संबंधित चर्चा करें तो हवा महल कहां पर आता है? जयपुर में आता है। हवा महल का जो निर्माण है, जयपुर के हवा महल का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया जाता है। और सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का जो निर्माण है ये 1799 ईस्वी के अंदर करवाया था। और हवा महल जो है, इस हवा महल के निर्माण की जो प्रेरणा है ये प्रेरणा इन्हें कहां से मिली थी? तो खेतड़ी महल से मिलती है। खेतड़ी महल से। तो खेतड़ी जो महल है इससे ध्यान रखना हवा महल निर्माण की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। और इसका जो वास्तुकार था, डिजाइनर जो था, ये डिजाइनर कौन था? लालचंद उस्ता था। डिजाइनर कौन था? लालचंद उस्ता जो है उसने डिजाइन तैयार किया था। किसका डिजाइन तैयार किया था? हवा महल का डिजाइन तैयार किया था। प्रताप सिंह ने खेतड़ी महल को देखा और खेतड़ी को देखकर लालचंद उस्ता को अपने पास बुलाया और ये कहा कि खेतड़ी जैसा ही अपने एक महल तैयार किया जाए, उसका डिजाइन तैयार किया जाए। तो लालचंद उस्ता ने डिजाइन तैयार किया था। यह ध्यान रखना कि राजस्थान का एकमात्र महल, राजस्थान का एकमात्र महल जो बिना नींव का है, यह राजस्थान का एकमात्र महल है जो बिना नींव का है। बिना नींव का है। तो ये राजस्थान का एकमात्र महल है जो क्या है? बिना नींव का है। कौन सा महल है? हवा महल। तो हवा महल राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है जो क्या है? बिना नींव का। इसकी नींव नहीं है इस महल की, ठीक है। बिना नींव का इस महल को तैयार किया गया है। इस महल के बारे में एडविन जो ओर्नाल्ड है, एडविन ओर्नाल्ड जो है उसने ये कहा है कि अलादीन का जिन भी इससे सुंदर इमारत नहीं बना सकता। अलादीन का जिन भी इससे सुंदर इमारत नहीं बना सकता। इससे सुंदर इमारत नहीं बना सकता। इससे सुंदर इमारत नहीं बना सकता। ये बात जो है वो किसने कही थी? एडविन ओर्नाल्ड के द्वारा ये बात कही जाती है कि अलादीन का जिन भी इससे सुंदर इमारत नहीं बना सकता। किस महल से? हवा महल से। हवा महल जो है इसके अंदर खिड़कियों की जो संख्या है, खिड़कियों की जो संख्या है ये कितनी है? तो 953 है। जबकि इस महल के अंदर जाली व जरोखों की बात की जाए, जाली जरोखे जो है, जाली व जरोखे जो हैं वो कितने हैं? 365 इसके अंदर जाली व जरोखे हैं। 1983 में ध्यान रखना कि राजकीय संग्रहालय जो है इसे राजकीय संग्रहालय के अंदर बदला गया। तो 1983 में ध्यान रखना इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में बदल दिया जाता है। किसको बदला गया था? हवा महल को बदला जाता है। अगर अपने बात की जाए कि हवा महल जो है इसका आकार कैसा है, तो हवा महल का जो आकार है ये आकार भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान ध्यान रखना इसका क्या रहता है? आकार रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान ध्यान रखना हवा महल का क्या रहता है? आकार रहता है। हवा महल जो है ये कितना मंजिला है? तो हवा महल ध्यान रखना 5 मंजिला है। हवा महल कितना मंजिला है? 5 मंजिला है हवा महल। और 5 मंजिलों की अगर अपने बात करें तो ये 5 मंजिल कौन कौन सी 5 मंजिल है, इन पर अगर अपने बात की जाए तो ये 5 मंजिल देखो कौन कौन सी है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और ये चौथी मंजिल। कितना मंजिल है? 5 मंजिल है। पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं मंजिल है इसकी। पहली जो मंजिल है इसकी ये कौन सी है? अपने सरद महल, सरद या अपने कह सकते हैं प्रताप महल है। दूसरी मंजिल जो है ये रतन महल है। तीसरी जो मंजिल है ये अपने विचित्र महल है। चौथी जो मंजिल है ये अपने प्रकाश महल है। और 5वीं जो मंजिल है वो कौन सी है? हवा महल है। तो ये 5 मंजिला ध्यान रखना हवा महल रहता है। 5 मंजिल
ये हवा महल है, शरद है, रतन है, विचित्र है, प्रकाश है, हवा महल है। ये 5 मंजिल, सबसे ऊपर वाली कौन सी है? हवा महल है। अगर इन 5 मंजिलों की बात करें तो इनको याद रखना है, तो कैसे याद रखोगे? ध्यान रखना कि सर का वीपी हाई है, सर का वीपी हाई है, सर का वीपी हाई है, सर का वीपी क्या है? हाई है। सर का वीपी हाई है तो स से, शरद र से, रतन वी से, विचित्र पी से, प्रकाश और रथ से हवा महल। स से, शरद र से, रतन वी से, विचित्र पी से, प्रकाश और रथ से हवा महल। तो इस प्रकार से इन 5 मंजिलों को अपने क्रम में याद रख सकते हैं। कैसे ध्यान रखोगे? सर का वीपी हाई है, सर का वीपी हाई है, स से, शरद र से, रतन वी से, विचित्र पी से, प्रकाश और रथ से हवा महल। तो ये 5 मंजिला ध्यान रखना हवा महल है। अब अपने झुंझुनू के अंदर भी है, झुंझुनू का जो महल है उसी से तो प्रेरित हुआ है कौन? सवाई प्रताप सिंह अपने। तो अगर अपने बात करें तो झुंझुनू के अंदर अपने जो महल आता है वो कौन सा आता है? तो खेतड़ी महल आता है। कौन सा महल है? खेतड़ी महल आता है। और खेतड़ी जो महल है इसकी बात की जाए, खेतड़ी महल की बात की जाए तो खेतड़ी महल कहां पर स्थित है? तो खेतड़ी महल अपने झुंझुनू में स्थित है। कहां पर स्थित है? झुंझुनू के अंदर अपने खेतड़ी महल स्थित है। खेतड़ी जो महल है इसका निर्माण, खेतड़ी महल का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? तो महाराजा भोपाल सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। तो महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा खेतड़ी महल का निर्माण करवाया गया था। 1760 ईस्वी के अंदर निर्माण करवाया जाता है। किसके आधार पर? तो लखनऊ की भूल भुलैया के आधार पर, लखनऊ की भूल भुलैया के आधार पर। तो लखनऊ की भूल भुलैया के आधार पर इस महल का निर्माण करवाया गया था। खेतड़ी जो महल है, खेतड़ी महल की अगर अपने बात करें तो खेतड़ी महल से प्रेरित होकर ही सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। इसी महल के अंदर यहाँ के जो शासक थे ये महाराजा अजीत सिंह थे। और महाराजा अजीत सिंह के काल में यहाँ के शासक महाराजा अजीत सिंह थे। और अजीत सिंह के काल में यहाँ पर 1889 में अपने कौन आए थे? नरेंद्र जी आए थे। कौन आए थे? नरेंद्र जी। नरेंद्र जी को यहीं पर एक नाम दिया गया था और ये नाम क्या दिया जाता है? स्वामी विवेकानंद नाम दिया गया था। और स्वामी विवेकानंद जो नाम है वो किसने दिया था? तो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा स्वामी विवेकानंद इन्हें नाम दिया जाता है। और कब मिला था? 1889 में। और स्वामी जी को 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ध्यान रखना कि उनके आने जाने का, रहने खाने पीने का जो खर्चा है वो किसने वहन किया था? अजीत सिंह जी ने वहन किया था। और अजीत सिंह ही, ध्यान रखना कि लगातार इन्हें कहते हैं कि आप शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लें, आग्रह किया था अजीत सिंह ने, अजीत सिंह जी ने। तो 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में, शिकागो धर्म सम्मेलन में, शिकागो धर्म सम्मेलन में, शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। किनके आग्रह पर? अजीत सिंह जी के आग्रह पर। और जब स्वामी जी, ध्यान रखना, खेतड़ी आए तो मेणाबाई जो है, मेणा जो बाई है, मेणाबाई ध्यान रखना कि भजन कीर्तन करती है। मेणाबाई ने क्या किया था? भजन कीर्तन किया था। तो मेणाबाई के द्वारा ध्यान रखना कि भजन कीर्तन किए जाते हैं। नरेंद्र जी और स्वामी जी जब यहाँ पर आए तो भजन कीर्तन किए थे। किसने? स्वागत के अंदर किए थे। किसने? मेणाबाई के द्वारा किए जाते हैं। एक अपने हवा महल आता है, अभेड़ा का महल आता है। इसे ध्यान रखना अपने शेखावटी का हवा महल कहते हैं। ये खेतड़ी जो महल है इसे अपने क्या कहा जाता है? शेखावटी का हवा महल कहा जाता है। ये ध्यान रखोगे, शेखावटी, शेखावटी का हवा महल इसे कहा जाता है, हवा महल कहा जाता है। एक अपने महल आता है, कौन सा? अभेड़ा का महल आता है, अभेड़ा महल। और अभेड़ा महल की बात करें तो अभेड़ा महल कहां पर स्थित है अपने? तो अभेड़ा महल अपने ध्यान रखना कोटा में स्थित है। कहां पर है? कोटा में। और कोटा में कहां पर? दर्रा मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य के अंदर स्थित है, मुकुंदगढ़ की पहाड़ियों में आता है। इस महल का जो निर्माण है ये निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण ध्यान रखना कि महाराजा अभय सिंह ने, महाराजा अभय सिंह हाड़ा ने करवाया था। अभय सिंह हाड़ा के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया जाता है। तो महाराजा अभय सिंह हाड़ा ने इस महल का निर्माण करवाया था। इस महल को ध्यान रखना कि हाड़ौती का, इस महल को अपने हाड़ौती का क्या कहा जाता है? हवा महल कहा जाता है। तो इसे हाड़ौती का अपने क्या कहते हैं? हवा महल कहा जाता है। तो इसे हाड़ौती का अपने क्या कहते हैं? हवा महल कहा जाता है। तो ये अपने ध्यान रखना कि राजस्थान के हवा महल है, राजस्थान की ये क्या है? हवा महल।
खेतड़ी महल कहाँ पर है, झुंझुनू में है, खेतड़ी में नहीं है। कि हवा खेतड़ी महल कहाँ पर है, झुंझुनू में, खेतड़ी में नहीं है। खेतड़ी स्थान नीम का थाना में, खेतड़ी स्थान नीम का थाना में। निर्माण महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया 1760 ईस्वी के अंदर। लखनऊ की भूल भुलैया के आधार पर महाराजा अजीत सिंह के काल में 1889 में नरेंद्र या स्वामी विवेकानंद यहां पर आए थे और 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। किसके आग्रह पर, महाराजा अजीत सिंह के। और इनके स्वागत में जब 1889 में आए तो मीणाबाई ने यहां पर भजन कीर्तन किए थे और इसे शेखावटी का हवा महल कहा जाता है। अभेड़ा का महल कहां स्थित है, कोटा में स्थित है। निर्माण महाराजा अभय सिंह हाड़ा चौहान के द्वारा करवाए गए। इसे हाड़ौती का अपने क्या कहते हैं, हवा महल कहा जाता है। तो इसे हाड़ौती का अपने हवा महल कहते हैं। ये अपने हवा महल है। और हवा महल कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। निर्माण भाई प्रताप सिंह ने 1799 में प्रेरणा खेतड़ी महल से वास्तुकार लालचंद उस्ता और एकमात्र महल जो क्या है, बिना नींव का है। और एडविन अर्नाल्ड के द्वारा अलादीन का जिन भी इससे सुंदर इमारत नहीं बना सकता। खिड़कियों की संख्या 953, जाली जोरोखे 365 है। 1983 में राजकीय संग्रहालय आकार भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। और कितना मंजिला है, 5 मंजिला है। और कैसे याद रखोगे, सर का वीपी हाई है, सह से शरद रह से रतन वी से विचित्र पी से प्रकाश और से हवा महल है। तो अपने झुंझुनू कोटा ये कंप्लीट हो चुके हैं। और अपने जोधपुर से जसवंतगढ़ जिसे राजस्थान का अपने क्या कहते हैं, ताज महल कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। और यहां से भी अपने देखो 2 क्वेश्चन अपने पढ़ सकते हैं आराम से। अगर अपने से क्वेश्चन किया जाए कि अपने महल से महल के अंदर अपने राजस्थान में महलों की नगरी अगर अपने से पूछ ली जाए, महलों की नगरी, तो महलों की अपने हैं उदयपुर है। और महलों की ध्यान रखना नगरी उदयपुर है, महलों की नगरी जो है उदयपुर है। और अपने को कहा जाए महलों की, जल महलों की नगरी, जल महलों की अगर अपने से नगरी पूछी जाए तो कौन सी है, डीग है, डीग है। कौन सी है, डीग है। और महलों की नगरी अपने से पूछे तो कौन सी है, उदयपुर है। तो ये अपने महल से संबंधित, हवा महल से संबंधित अपनी सामान्य जानकारी थी। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है भी, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।